फूड ट्रक। गट्टू एंड चिंकी आज सुबह से काफी खुश थे क्योंकि आज संडे था और स्कूल में छुट्टी थी। पापा भी आज आराम से सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और मम्मी कुछ संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाने में बिजी थी। चिंकी, पता है राजू ने अपनी कॉलोनी के पीछे खेलने के लिए एक नई जगह देखी है। अरे वाह, कहाँ? वो विक्की मोटर गैराज है ना, जहाँ बहुत सारे पुराने कार्स, ट्रक्स और बाकी गाड़ियाँ यूं ही पड़ी रहती हैं। उसी के पास बड़ा अच्छा मैदान है। हाँ, मैंने भी स्कूल से वापस आते वक्त देखा है। वो पुरानी गाड़ियाँ मुझे बड़ी फैसिनेटिंग लगती है। मुझे भी। तभी पापा का मोबाइल फोन रिंग करता है और पापा न्यूज़पेपर रखकर फोन पे बातें करने लगते हैं। हेलो केशव, कैसे हो? क्या? ये कब हुआ? तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। हाँ, तुम अभी दोपहर में लंच पे घर आ जाओ। पापा की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि कुछ सीरियस इशू है। मम्मी भी किचन से बाहर आ गई थी। गट्टू और चिंकी कौतूहल से पापा की ओर देख रहे थे। फिर पापा ने उन्हें बताया, अरे मेरा वो कजन है ना केशव, कानपुर वाली बुआ का लड़का। हाँ, जिसने पिछली होली पे अपने घर बुलाया था और काफी अमेजिंग चीजें खुद बना के खिलाई थी। हाँ, वही। वैसे तो उसने मार्केटिंग में MBA किया है, पर नई नई रेसिपीज कुक करना उसकी हॉबी है। पर अभी उसने बताया कि उसकी जॉब चली गई है। इस तरह अचानक? हाँ, कंपनी थोड़ा घाटे में चल रही थी तो उन्होंने कई सारे ब्रांचेस क्लोज कर दिए हैं। केशव की तरह 20-25 लोगों की नौकरी चली गई है। फिर तो काफी परेशान होगा वो। परेशान तो था। मैंने अभी दोपहर में उसे लंच पे घर पे बुलाया है। मैं अपने फ्रेंड्स लोगों से पूछूंगा, अगर उनकी कंपनीज में कोई वैकेंसी है शायद कोई सॉल्यूशन निकल जाए। गट्टू और चिंकी ने हमेशा देखा था कि पापा दूसरों की हेल्प करते हैं और अब दोनों बच्चों का नेचर भी अपने पापा की तरह हेल्पफुल हो गया था। दोपहर में केशव अंकल पापा से मिलने घर आए। गट्टू और चिंकी ने लंच टेबल अरेंज करने में मम्मी की हेल्प की। तुमने अब आगे क्या सोचा है? भैया, अब मैं जॉब नहीं, खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ। एक फूड जॉइंट खोलने का प्लान है मेरे पास। फूड जॉइंट की बात सुनकर गट्टू और चिंकी भी उनकी बातों में काफी इंटरेस्टेड हो गए। मेरे पास थोड़ी सेविंग्स है और अलग अलग तरह के रेसिपीज बनाना तो मेरा शुरू से ही शौक रहा है। बस एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ ये बिजनेस अच्छे से चले। लेकिन नए फूड जॉइंट का सेटअप करने में भी बहुत खर्चा आएगा। नए शॉप का रेंट, फर्नीचर्स, 2-3 असिस्टेंट वर्कर्स की सैलरी, रॉ मटेरियल, थोड़ा रिस्की बिजनेस है। मेरे पास एक आइडिया है। बिजनेस प्लान के डिस्कशन में गट्टू की आवाज सुनकर पापा, मम्मी और केशव हैरानी से गट्टू की तरफ देखने लगे। क्यों ना फूड जॉइंट की जगह एक फूड ट्रक खोला जाए? फूड ट्रक? हाँ पापा, मैंने एक मूवी में देखा था। एक ट्रक को मॉडिफाई करके उसमें ही सारे फूड आइटम्स प्रिपेयर किए जाते हैं। बहुत ही कम स्पेस में सब मैनेज हो जाता है और उसे चलाने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज की जरूरत भी नहीं होती है। ये तो सच में काफ़ी अच्छा आइडिया है और फूड ट्रक का कॉन्सेप्ट यंग लोगों में काफ़ी पॉपुलर भी है, स्पेशली कॉलेजेस और ऑफिस के पास जहाँ यंग एम्प्लॉयज का क्राउड होता है। हाँ, बात तो सही है। फूड ट्रक को सेटअप करने में फूड जॉइंट से कम एक्सपेंसेस होंगे। और एक बार आपका खाना लोगों को पसंद आ जाए ना, तो ऑनलाइन ऑर्डर्स भी बहुत आते हैं। हाँ, ये तो गट्टू ने शानदार आइडिया दिया है, लेकिन इसके लिए सस्ते रेट में पुराना ट्रक हमें कहाँ मिलेगा? मुझे पता है। अरे, तुम्हें कैसे पता? स्कूल से वापस आते हुए मैंने देखा है विक्की मोटर गैराज। उनके पास काफी सारे ओल्ड कार्स, ट्रक्स, बाइक्स होते हैं जो यूं ही पड़े रहते हैं। केशव अंकल ने कभी सोचा भी नहीं था कि गट्टू और चिंकी जैसे बच्चे नया बिजनेस सेटअप करने में इतना हेल्प कर सकते हैं। गट्टू चिंकी पहले केशव अंकल और पापा को लेकर विक्की मोटर गैराज गए। वहां उन्होंने एक पुराना ट्रक सेलेक्ट किया जो बहुत ही सस्ते प्राइस में केशव अंकल को मिल गया। ये तो गट्टू और चिंकी का ही कमाल है जो इतने कम इन्वेस्टमेंट में हमारा काम हो गया। अब बस इस ट्रक को मॉडिफाई करके इसमें कुकिंग और स्टोरेज की जगह बनानी पड़ेगी। चिंकी और मैंने इंटरनेट से फूड ट्रक के इंटीरियर डिजाइन्स के बहुत सारे ऑप्शंस निकाल के रखे हैं। पहले आप उनको देख लीजिए और फिर डिसाइड करिए कि अपने फूड ट्रक में क्या मॉडिफिकेशंस करवाने हैं। ये सुनकर केशव अंकल और पापा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। घर पहुंचकर गट्टू और चिंकी ने
केशव अंकल को लैपटॉप पर फूड ट्रक के इंटीरियर्स के बहुत सारे डिजाइन्स दिखाए। फिर अपने बजट के हिसाब से केशव अंकल ने डिसाइड किया कि उन्हें कैसे मॉडिफिकेशंस करवाने हैं। अगले दिन ही केशव अंकल ने उस पुराने ट्रक को मॉडिफिकेशन के लिए भेज दिया और 4 दिनों बाद बिल्कुल ही नए रूप में फूड ट्रक रेडी हो गया। वाओ, ये तो बहुत अमेजिंग लग रहा है। हाँ, अब इसके लिए एक अच्छा सा नाम सोचना पड़ेगा। मैंने सोचा है ऑलरेडी, स्पाइस ऑन व्हील्स। हैं? ये नाम तो परफेक्ट है। हमारी रेसिपीज भी स्पाइसी है और इस नाम से फूड ट्रक वाली वाइब भी आती है। फिर आज ही चिंकी और मैं आपके फूड ट्रक का लोगो और मेन्यू कार्ड डिजाइन करते हैं। हाँ, और शाम तक हमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लाइसेंसेस और परमिशन भी मिल जाएगा। कॉर्पोरेशन के ऑफिस में काम करने वाले मेरे फ्रेंड ने बताया कि हमारा एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो गया है। ये सुनकर सभी मुस्कुराते हैं। तभी कॉल बेल रिंग करता है और मम्मी जाकर मेन डोर खोलती है। चिंकी के ऑनलाइन ऑर्डर की डिलीवरी आई थी। मम्मी पैकेट रिसीव करती है जिस पर लिखा था पुनटून किड्स। अरे चिंकी, ये तुमने क्या मंगवाया है? मैंने पुनटून किड्स से कॉम्बो प्लश स्क्विरल एंड मंकी सॉफ्ट टॉय मंगवाया है। इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और फूड ट्रक के डेकोर में मैं इसको यूज करना चाहती हूँ। फूड ट्रक के डेकोर में कैसे? जैसे मंकी को जंगल में अवेलेबल हर फ्रूट्स के बारे में पता होता है, वैसे ही ये मंकी हमारा मेन्यू बॉय होगा। इसके पास हम मेन्यू कार्ड्स की सारी कॉपीज रखेंगे। ओह नाइस। और ये स्क्विरल? स्क्विरल तो कलेक्टर होती है। इसके पास हम ऑनलाइन पेमेंट के QR कोड का प्रिंट आउट रखेंगे। ये सब से पेमेंट्स कलेक्ट करेगी। अरे वाह चिंकी, क्या आइडिया है। गट्टू और चिंकी ने फूड ट्रक को अच्छे से डेकोर किया। उनके ही डिजाइन किए हुए लोगो और नेम के साथ रेडी हो गया था, स्पाइस ऑन व्हील्स। फूड ट्रक की पिक्चर्स क्लिक करके गट्टू और चिंकी ने स्पाइस ऑन व्हील्स को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी डाल दिया था और उनके दोस्तों ने लिंक शेयर करके ऑलरेडी फूड ट्रक की काफी पब्लिसिटी कर दी थी। संडे की शाम स्पाइस ऑन व्हील्स शुरू हो गया। पहली ही शाम वहां काफी कस्टमर्स आ गए थे। जिस इंटरेस्टिंग तरीके से गट्टू और चिंकी ने फूड ट्रक तैयार किया था, उससे वो दूर से ही काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। और फिर केशव की रेसिपीज इतनी लजीज थी कि लोगों को खाना काफी पसंद आ रहा था। लोगों ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर स्पाइस ऑन व्हील्स की इतनी तारीफ की कि एक वीक में ही फूड ट्रक सुपर हिट हो गया। अगली सैटरडे इवनिंग पापा, मम्मी और गट्टू चिंकी ने रात का डिनर स्पाइस ऑन व्हील्स पर ही करने का प्लान बनाया। जब वो वहां पहुंचे तो पहले से ही वहां कस्टमर्स की भीड़ लगी थी। उनको देखकर केशव खुद उनके पास आकर पापा से बोलता है, भैया, गट्टू और चिंकी तो कमाल के बच्चे हैं। इनका फूड ट्रक का आइडिया, इनका डेको और ऑनलाइन मार्केटिंग कैंपेन, इन सब से मेरा बिजनेस शुरू से ही प्रॉफिटेबल हो गया है। पापा और मम्मी अपने बच्चों की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। फिर इसी बात पे हम मंकी बॉय से मेन्यू कार्ड ले आते हैं और आज के डिनर के आइटम्स डिसाइड करते हैं। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं और ऐसा लगा जैसे स्पाइस ऑन व्हील्स पर बैठे हुए पुनटून किड्स के सॉफ्ट टॉयज, मंकी और स्क्विरल भी स्माइल कर रहे हो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें